हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। आज इस साड़ी का यूज करके मैं बनाऊंगी ए लाइन कुर्ती, जिसको मैं फ्रंट कट के साथ में रेडी करने वाली हूँ। साथ ही हमने उसमें ए लाइन शेप देनी है और सामने दामन पर हमने सी शेप देनी है। तो इन सभी पॉइंटों को मैं आज आपको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं गाइस। तो देखिए, तो इस साड़ी का यूज करके हम अपने ड्रेस को रेडी करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बार ये साड़ी दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये हमारा साड़ी का पल्लू दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और इस पर ऊपर की साइड में कुछ इस तरह से थोड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है, जिसका यूज मैं अपनी कुर्ती में बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ओनली जो इसका येलो वाला पार्ट है उसी का यूज करके आज हम अपनी कुर्ती को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से इस पल्लू को कट करके अलग कर लेना है। तो चलिए हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, हमने पल्लू को कट करके अलग कर लिया है। तो अब हम इस वाले पार्ट से अपनी कुर्ती को रेडी करेंगे। तो हमने सबसे पहले इस पार्ट को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, हम इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा बॉर्डर है इसको भी हम अपनी कुर्ती में यूज नहीं करने वाले हैं, तो उसको हम साइड में निकाल देंगे इस तरह। तो हमने इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना और सबसे पहले अपनी कुर्ती की लेंथ रखनी है। तो कुर्ती को मैं फुल लेंथ में बनाकर रेडी करने वाली हूँ। सामने से हम इसमें शी शेप देंगे, तो इसलिए हमने इसकी फुल लेंथ रखनी है। तो मैं 50 इंच इसकी लेंथ रख रही हूँ। तो हम यहाँ से 50 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने 50 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हम इस पीस को कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर मार्किंग शुरू कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में हमने सेंटर में एक कट देना है। तो उसके लिए हमने ½ इंच फैब्रिक को इस तरह से एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो देखिए गाइज, हमने यहाँ से सेंटर से ½ इंच का निशान लगाना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पूरी कुर्ती में हमने इस तरह से ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। हम इसमें कट देंगे तो उसके बाद में हमारा मार्जिन के लिए ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम करेंगे शोल्डर लाइन की मार्किंग। तो 7 इंच की मैंने शोल्डर लाइन रखी है और यहाँ से अब हम आर्म होल की लेंथ रखेंगे। तो 7 इंच की ही मैं आर्म होल की लेंथ रख रही हूँ। ये देखिए, अब हम इसको एल शेप में आगे की साइड बढ़ा देंगे इस तरह से। यहाँ से हम बस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी आपका बस्ट का साइज है उसका 1/4 आप ले। तो मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर मार्जिन के लिए लेंगे। ये देखिए, अब हमने शोल्डर से 14 इंच पर एक मार्क करना है। ये देखिए, इस मार्क पर अब हम अपने वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका वेस्ट का साइज है उसका 1/4 लीजिए और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड कर दीजिए। अब हम आर्म होल से 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने हिप का साइज लेना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है। अब इन सभी निशान को हम इस तरह से आपस में मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इन निशान को मिला लेना है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो यहाँ तक कि हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नीचे की साइड से मार्किंग करेंगे। तो देखिए गाइज, हमने इसको किस शेप में बनाना है। ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमने अपने फैब्रिक के लास्ट पॉइंट तक इस तरह से मिला लेना है और इसको हम यहाँ से ए लाइन शेप देंगे। ये देखिए, लास्ट पॉइंट तक हम इस तरह से इसको मिला लेंगे। ये देखिए, अब हमने इसके दामन में शी शेप भी देनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर मार्किंग करनी पड़ेगी। तो सेंटर में हमने मार्किंग करनी है। आप चाहे तो 7 इंच की भी शेप दे सकते हो या 6 इंच की, जितनी आपको अच्छी लगे। मैं 6 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ और इस तरह से अब इस मार्क को हमने राउंड शेप में कॉर्नर तक मिला देना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको मिला देंगे। तो यहाँ तक हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक की तरफ और नेक की मार्किंग करते हैं। तो देखिए गाइज, हमने सेंटर से इस तरह 3.25 इंच पर एक मार्क करना है। आप 3 या 3.25 इंच अपने हिसाब से नेक की चौड़ाई ले सकते हो। और यहाँ से हमने 7 इंच पर नेक की गहराई रखनी है। ये देखिए, अब इसको आप किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हो, जैसे भी शेप आपको पसंद हो। मैं इसके ऊपर लेस से डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगी। ये देखिए, इस शेप में मैं इसको ड्रॉ करूँगी। इस शेप में हमारी लेस लगाने में आसानी होगी और लुक भी प्यारा आएगा। तो देखिए गाइज, अब हमारी हो चुकी है मार्किंग और हम कर लेते हैं कटिंग इस पूरे पार्ट की।
तो देखिए हमने पूरे पार्ट की कटिंग कर ली है। इसको हमने सेंटर से भी अलग अलग कर लेना है। और देखिए अब हमने हिप साइज पर और वेस्ट साइज दोनों जगह पर ही हमने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। सेंटर से भी अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अभी हम इसको रख देते हैं और हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो गाइस बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने सेम तरीके से अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये देखिए अब इसके ऊपर हमने अपने फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लेना है कुछ इस तरह। तो हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था मार्जिन के लिए, जिसको हमने बैक पार्ट में नहीं रखना है, ओनली फ्रंट पार्ट में ही हमने कट देना है। तो हम फ्रंट पार्ट में ही 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हमने इस 1/2 इंच को इस तरह से बाहर की साइड निकालते हुए तब रखना है। ये देखिए सेंटर में हमने 1/2 इंच बाहर की साइड निकालना है और अपने बैक पार्ट के लिए इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने सेम ही निशान लगा लेने हैं जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग की थी, बिल्कुल उसी तरीके से इसके ऊपर भी मार्किंग करेंगे। आर्म होल में हमने 1/2 इंच की कम गहराई देनी है। ये देखिए क्योंकि बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच पर आर्म होल की गहराई देनी होती है। अब दोनों ही पार्ट में हम 1/2 इंच शोल्डर को भी डाउन कर लेंगे। नेक की चौड़ाई हम 3.25 इंच ही रखेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से इस पार्ट को सेट कर लेना है। ये देखिए तो अब हम इस पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको भी कट करके रेडी कर लेना है। ये देखिए तो हमारा ये पार्ट रेडी है। हम इसके भी हिप और वेस्ट पर इसी तरह से कट लगा लेंगे। अब हमने इस पार्ट को हटा देना है और अपने बैक पार्ट के ऊपर नेक की मार्किंग करनी है। तो बैक नेक की गहराई हम लगभग 8 से 8.5 इंच तक रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो देखिए अब हमने इसमें इसको वी शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लिया और इसको भी कट करके अलग कर लिया है। तो हमारे दोनों ही पार्ट इस तरह से कट चुके हैं। अब हम आपको लाइनिंग के ऊपर भी कटिंग करके दिखाते हैं। तो लाइनिंग में इसमें फुल नीचे तक नहीं लगा रही हूँ, ओनली ऊपर वाले पार्ट में लगाऊंगी। 21 इंचेस तक हम इसमें लाइनिंग लगाएंगे। आप चाहे तो पूरे पार्ट में भी लाइनिंग लगा सकते हो, पर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो मैं इस तरह से ओनली अपर पार्ट में ही लाइनिंग लगाऊंगी। तो लाइनिंग को हमने इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेना है, जैसे हमने कुर्ती वाले फैब्रिक को फोल्ड किया था। और ये देखिए बिल्कुल इसी शेप में हमने इसको कट कर लेना है। ये देखिए ओनली 21 इंच तक हमने इसको कट कर लिया है, सेंटर से भी कट कर लिया है। ये हमने अपने फ्रंट पार्ट के लिए लाइनिंग को कट किया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने बैक पार्ट के लिए भी लाइनिंग को कट करना है। तो चलिए अभी हम इसको रख देते हैं और अपने बैक पार्ट के लिए भी लाइनिंग को कट करते हैं। ये देखिए गाइस हमने दोनों पार्ट्स के लिए लाइनिंग को कट कर लिया है। अब हमने बैक एंड फ्रंट दोनों ही पार्ट को अलग अलग तरीके से स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट को किस तरह से स्टिच करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने इस पार्ट को सीधी साइड से लेना है। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है, उसके ऊपर हमने लाइनिंग को कुछ इस तरह से रखना है। ये देखिए अब हमने यहाँ से नेक को इस तरह से सिलाई लगाकर स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट को एक साथ मिलाते हुए स्टिच करेंगे और नीचे की साइड से हमने इसको भी फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए गाइस मैंने सिलाई लगा ली है, नीचे की साइड से इसको फोल्ड कर लिया, ऊपर की साइड से भी स्टिच कर लिया है। अब हमने इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं पूरे नेक पर। ये देखिए इस तरह से कट लगाने के बाद में अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे, हमारे उल्टी साइड में आ जाएगा। और ये हमारी फ्रंट साइड है। ये देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो जाएगी। अब हमने इसको अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा लेनी है। और इसी के ही साथ में हमने इस लाइनिंग को भी मेन फैब्रिक के साथ में अटैच कर लेना है, दोनों साइड में सिलाई लगाकर। तो चलिए इसको अटैच कर लेते हैं। ये देखिए गाइस हमने इसको अटैच कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारे बैक पार्ट का लुक आया है। ये देखिए तो बैक पार्ट हमारा रेडी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए गाइस हमने अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से खोल लेना है और इसको हमने एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से रखना है। देखिए हम इसको उल्टी साइड से रखेंगे क्योंकि हमने इस लाइनिंग को उल्टी साइड में ही अटैच करना है। तो उल्टी साइड से हम अपने मेन फैब्रिक को लेंगे, उसके ऊपर हमने लाइनिंग को इस तरह से रखना है और इसको हमने चारों तरफ से सिलाई लगानी है और इसके साथ में अटैच करना है। यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। नीचे की साइड से इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इस साइड भी हमने सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है।
तो देखिए गाइस, हमने मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को इस तरह से अटैच कर लिया है। ये देखिए उल्टी साइड पर ही हमने इसको अटैच किया है। अब मैंने ली है लंबी पट्टी। ये देखिए लगभग 2 इंच चौड़ी मैंने इस तरह से लंबी पट्टी को कट कर लिया है। ये मैंने लाइनिंग की पट्टी ली है। लाइनिंग वाले फैब्रिक से पट्टी लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो अब हमने अपने मेन फैब्रिक को सीधा कर लेना और सीधी साइड हमने इन पट्टियों से इसको रेडी करना है। तो पट्टी को हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और अपने नेक के ऊपर इस तरह से स्टिच करेंगे। कॉर्नर पर हमने अपनी पट्टी को इस तरह से मोड़ना है और इसको स्टिच करना है। हाफ इंच मार्जिन लेते हुए हमने इस तरह से पट्टी को स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने नेक वाली शेप में इस पट्टी को रखेगी और इसको स्टिच करेगी और नीचे तक हमने पूरी कुर्ती पर इस पट्टी को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए गाइस, हमने पट्टी को कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है। बिल्कुल नेक की शेप में हमने इसको अटैच किया है। अब हमने इसको रेडी करने के बाद में इस पूरे नेक पर छोटे छोटे से कट लगाने हैं। तो चलिए हम इस पर कट लगा देते हैं। इस तरह से पूरी पट्टी पर इसी तरह से कट लगाएंगे। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से कट लगाएंगे। तो देखिए कट हमने लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और दबाव की सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से हमने इसको पलटना है, उसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा लेनी है। और इसी के साथ में गाइस हमने ली है एक फैब्रिक की पट्टी, लाइनिंग फैब्रिक की, लगभग 13 इंच लंबी। इस पट्टी को हमने दबाव वाली सिलाई के साथ ही रखकर इस तरह से अटैच करना है। ये देखिए, आप चाहे तो इस पट्टी को थोड़ा लंबा भी कर सकते हो। जहाँ तक आप कट देना चाहे उतनी लंबी आप इस पट्टी को रख सकते हो। तो मैं 13 इंच की पट्टी लगा रही हूँ। तो गाइस ये देखिए, इस तरह से जब हम इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगाएंगे उसी के साथ में इसको भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। मैं आपको बैक साइड से दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने दबाव की सिलाई भी लगा ली है और हमारा कट इस तरह से रेडी है। ये देखिए कितने आसानी से हमने इस कट को रेडी कर लिया है। हमने इस फैब्रिक के सेंटर में पहले ही हाफ इंच एक्स्ट्रा इसीलिए रखा था ताकि इसमें हम कट लगा सके। तो देखिए गाइस, हमने लिए वाइट कलर की लेस। आप कोई भी लेस यूज कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। तो मैं इसके ऊपर इस तरह से वाइट कलर की लेस को यूज करने वाली हूँ। इस तरह से हमने पूरे नेक पर नीचे की साइड तक इस पट्टी को, इस लेस को अटैच कर लेना है। तो गाइस हमारी लेस भी इस तरह से अटैच हो चुकी है। ये देखिए, अभी हमने अपने बैक पार्ट को लेना है जो कि हमने पहले से ही रेडी कर रखा है। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और दोनों पार्ट्स को के इस तरह से शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए गाइस, हमारे शोल्डर भी इस तरह से जॉइंट हो चुके हैं। अब हमने इसको पलट लेना है और पलटने के बाद में अब हमने इसके आर्म होल को रेडी करना है। तो देखिए गाइस, मैंने ये लगभग 2 इंच चौड़ी लाइनिंग की पट्टी को लिया है और जैसे हमने फ्रंट नेक को रेडी किया है पट्टी लगाकर, बिल्कुल इसी तरह से हमने सिलाई लगाकर आर्म होल को भी स्टिच करना है। फिर उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम आर्म होल भी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे आर्म होल भी इस तरह से रेडी हो चुके हैं। यहाँ तक मेरी कुर्ती कंप्लीट है। अब हमने इसको इस तरह से पलट कर उल्टा कर लेना है। ये देखिए, और हमने साइड में जो 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा था वहाँ पर सिलाई लगाकर इस कुर्ती को रेडी करना है। इस सिलाई को हमने नीचे तक लगाना है, एंड पॉइंट तक। ये देखिए, दूसरी साइड भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो इस तरह से 2-2 इंच मार्जिन लेते हुए हमने नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए गाइस, हमारी कुर्ती यहाँ तक रेडी हो चुकी है। तो मेरी कुर्ती इस तरह से लगभग रेडी है। ओनली बचती है नीचे वाली सिलाई। आप चाहे तो इसका डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हो या फिर इसके ऊपर पीको भी कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं इसके ऊपर पीको करने वाली हूँ और पीको करने के बाद में जिसका फाइनल लुक है अब मैं आपको उसको वियर करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइज, मेरी कुर्ती का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। कितनी प्यारी कुर्ती मेरी बनकर रेडी हुई है और आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं लग रही है इसको मैंने साड़ी से बनाकर रेडी किया है। जो साड़ी देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी और उसको पहनने में भी मैं कंफर्ट नहीं थी, उससे मैंने इस तरह से इस कुर्ती को बनाकर रेडी किया। और इसके साथ में मैंने इसी साड़ी के बचे हुए फैब्रिक से इसके प्लाजो को भी बनाकर रेडी किया है। तो देखिए कितना प्यारा लुक मेरी कुर्ती का आया है और मैं इसको आसानी से वेयर कर सकती हूँ। इसकी प्लाजो की वीडियो भी मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो आपको मेरा डिज़ाइन, मेरी कुर्ती और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।